तो वो वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे, कल सदन में थे, सदन छोड़ के तो जा नहीं सकते थे उस टाइम, चलते सदन के बीच में, तो जाहिर सी बात है जब आपके पास जवाब नहीं होता तो डर के मारे गला सूखता है। इनका इंटरव्यू लेना शुरू करा था, 2 मिनट की बातचीत शुरू हुई थी, 2 या तीसरे चौथे मिनट में इन्होंने 2-4 सवाल खड़े पूछ लिए थे कर्ण थापड़ जी ने, तो उसके बाद इन्होंने फ़ौरन ही पानी मंगा लिया था मोदी जी ने, पानी पी के और उसके बाद इन्होंने अपने माइक निकाल के रख दिए थे साइड पे, कारण दोस्ती बनी रहे, बस इंटरव्यू ओवर। सोशल मीडिया का ज़माना है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था संसद टीवी पर और मोदी जी के भाषण को सिर्फ 2300 लोग देख रहे थे लाइव, पूरे जब तक उनका भाषण चला है 2300, 2400, 600, 3000 से संख्या क्रॉस नहीं करी। और जब राहुल जी का भाषण चल रहा था तो कई लाख की तादाद थी, 3.5, 4, 5, 6 लाख से ऊपर थे, बार 8 लाख 10 लाख तक भी पहुंचे हैं लोग देखने वाले। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश आज किसको सुनना पसंद करता है। तंग आ गया देश जुमलों से साहब, तंग आ गया जुमलेबाजी से, जुमलेबाज से तंग आ गया देश। दोनों के भाषण की अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें जाएँ तो देश हित में भाषण मोदी जी का कहीं से नज़र नहीं आता, वो पार्टी हित में नज़र आता है, वो एक चुनावी भाषण नज़र आता है, रैली का भाषण नज़र आता है कि रैली में तालियां पड़वा दी, अपने अपने लोग इकट्ठे कर दिए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुआ, राहुल गांधी ने एक भाषण दिया और भाषण के दौरान भी सत्ता पक्ष से बहुत सारे सवाल पूछ डाले और उसी के दौरान नरेंद्र मोदी को एक चैलेंज दिया कि अगर इंदिरा गांधी जैसे आपके पास थोड़ी सी भी साहस हो, थोड़ा सा भी अगर करेज हो, तो आप आइए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के ऊपर झूठ बोल रहा। नरेंद्र मोदी जी शाम को आते हैं, भाषण देते हैं, भाषण के दौरान उन्होंने लगभग करीब 10 मिनट भाषण नहीं दिया, उन्होंने लगभग 1 घंटा 40 मिनट से ज़्यादा भाषण दिया और विपक्षी के सारे सवालों का जवाब दिया। सर, आपने कल दोनों नेताओं का भाषण सुना होगा, दोनों नेताओं का सर जब आपने भाषण सुना तो आपको दोनों नेताओं के भाषण में सच्चाई सबसे ज़्यादा किसके भाषण में दिखी? देखिए जी, राहुल गांधी जी ने तो अपनी बात बहुत संक्षेप में और बहुत शानदार तरीके से रखी। मोदी जी ने करीब 109 मिनट का टाइम लिया और 109 मिनट के अंदर उनके 1 मिनट की उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्रंप का नाम ले सकें। साफ लोगों ने सबने देख लिया, बात करते रहे वही पुराने ज़माने की, नेहरू जी की, इसकी जी, इंदिरा जी की, राजीव जी की और उसकी सब कांग्रेस की। उनके भाषण में लगातार कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी को कोसना, इंदिरा जी को कोसना, वही पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना। भैया बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या पाया क्या खोया, सीधी सी बात आप उसकी करिए। और सबसे बड़ी बात जो पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है कि आपने ट्रंप के कहने पर वो सीज़ फायर करा या नहीं करा, देश जानना चाहता है। ट्रंप साहब 26 बार कह चुके हैं कि हाँ मैंने सीज़ फायर कराया, लेकिन मोदी जी के मुँह से आवाज़ नहीं निकलती कि नहीं ट्रंप साहब झूठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। क्यों? क्योंकि उसमें जिगरा नहीं है। जो बात राहुल गांधी जी ने कही कि अगर आप में इंदिरा गांधी जी का 50% भी जिगरा होता तो आप नाम लेके बोलते। यही अमेरिका था जब निक्सन को उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया था, आप 7वां बेड़ा भेज रहे, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, आप 8वां 9वां भी भेज दीजिए, लेकिन हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रहेंगे, और वो 2 टुकड़े हुए थे। लेकिन सर कल नरेंद्र मोदी सदन में साफ खड़े हो कहते हैं कि हमारे पे किसी देश का किसी नेता का दबाव नहीं था। बिल्कुल ठीक बात है जी, किसी देश और किसी नेता का दबाव नहीं था, तो आप एक बार खुल के कह भी दीजिए कि हाँ ट्रंप का दबाव नहीं था। कहने से क्या जाता है, क्या जाता है? आप किसी का फलाने, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे ऊपर प्रेशर डाल सके, लेकिन नहीं, मैं जो पड़ोसी मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है मैं उसका जवाब नहीं लूँगा। ऐसे तो साहब दुनिया सारी बातें करती है। आपने लोगों के राह चलते लोगों को भी बात करते सुना होगा, फिल्मों में भी अक्सर ये डायलॉग सुने होंगे, दुनिया की हस्ती क्या है, मैं दुनिया बुला दूंगा, तेरी चाहत में मैं दूंगा, मैं दुनिया में ये कर दूंगा। क्या वो ऐसे वास्तव में चीज़ें हो पाती हैं? 195 स्वीकृत देश हैं यूएनओ के हिसाब से, उन 195 देशों में से ऑपरेशन सिंदूर में एक देश का वक्तव्य ऐसा दिखा दीजिए, स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा होगा हम आतंकवाद में भारत के साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। भारत का नाम नहीं लिया, सबने एक बार स्टेटमेंट सबने जारी करी, लेकिन स्टेटमेंट में था क्या, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद की खिलाफत करते हैं, हम आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और भारत के साथ खड़े। तुर्की ने, अजरबैजान ने और उसके अलावा अपना चीन ने खुल के साथ दिया पाकिस्तान का। कौन सा एक देश है जिसने खुल के साथ दिया और कहा हो कि हम आपको हथियार देते हैं, या हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, या हम आपको इनपुट देते हैं? कोई आया? नहीं आया। सर नरेंद्र मोदी जी भी ये भी कहते हैं कि जब विपक्ष सवाल पूछता है तो उनको ऐसा लगता है कि सवाल विपक्ष का नहीं बल्कि पाकिस्तान की भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता है हमेशा मोदी जी का और पूरे बीजेपी का, राष्ट्रवाद के घेरे में लेके लपेट के, और ये इस तरह से कांग्रेस की बुराइयां करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद को आगे ओढ़ लेते हैं, उसकी चादर ओढ़ लेते हैं कि राष्ट्र पे आप सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्र पे कौन सवाल उठा रहे हैं साहब? ऑपरेशन सिंदूर की जब शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, तो 22 अप्रैल को ये पहलगाम हमला हुआ था। 24 अप्रैल को यहाँ CWC की मीटिंग बैठ गई थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय कर लिया था हम इस मामले में पूरे देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, और तमाम विपक्षी दलों ने एक राय जाहिर करी थी, आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, हम साथ हैं। लेकिन आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं तो आपके ऊपर सवाल उठाए ही जाएंगे। 22 अप्रैल की घटना को 22 मिनट में हिसाब पूरा कर लिया, आपने सुना होगा, बखूबी भाषण में उन्होंने बताया। बिल्कुल बखूबी भाषण में बताने में क्या जा रहा है सर? भाषण देना तो उनका काम है, रैलियों में जाके भाषण ही तो देते हैं। आज तक जो देश उनके भाषण ही तो झेल रहा है। आज से 2014 से शुरू करते हैं अगर हम, तो उनके भाषण ही तो थे। 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिलेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। आपको पता है 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया।
सारा फंड वापस हो गया। 100 स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट बनाने का शुरुआत हुई थी वो बंद हो गई, और आज तक उस 100 में से छोड़िए एक भी स्मार्ट सिटी बनी नहीं है। तो भाषण देने आए, भाषणवीर तो हैं, और भाषणवीर पूरे हैं, भाषण देने में उनका कोई सानी नहीं है, भाषण देने में कुछ नहीं जाता। सिर्फ सर 1 घंटा 44 मिनट लगभग मोदी जी ने संसद में भाषण दिया। क्या नहीं लगता आप लोगों को कि विपक्षी के सारे सवालों का जवाब उन्होंने बखूबी से दिया? एक भी सवाल का जवाब दिया होता तो मान लेते सर, हमें क्या दिक्कत है। आप ये बताइए हमारे यहाँ नुकसान हुआ तो कितना हुआ, इसको देश को जानने का हक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक तौर पे ये और पूरे देश को, जब हमारा 1971 का युद्ध हुआ था, हमने 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बनाया, उनकी पतलूनें उतरवाई, आत्मसमर्पण करवाया, लेकिन 3,000 के करीब हमारे सैनिक जो है शहीद हुए थे। पूरे देश को बताया गया 3,000 सैनिक के करीब करीब हमारे शहीद हुए हैं, और पाकिस्तान के 9,500 से ऊपर सैनिक हमने मारे थे। 62 के युद्ध की बात करें, 62 के युद्ध में भी सेम बात थी। जब युद्ध चल रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलते युद्ध के बीच में कहा था कि बताइए चीन के साथ हमारी स्थिति क्या है, स्पष्ट कीजिए और इसमें हमारे वक्तव्य चाहिए। धरना दे के बैठ गए थे, चलते सदन की शुरुआत कर दी थी, चलते सदन में उन्होंने बात करी थी कि चीन के साथ युद्ध हो रहा है, हम क्या पा रहे हैं क्या खो रहे हैं। तो तब देश को जानने का हक था, तो आज देश को जानने का हक नहीं है, क्योंकि आज आपकी सरकार है। तब आपके अटल बिहारी जी की सरकार थी, तो इसलिए वो बात सही हो गई। तो देश को बताइए ना क्या दिक्कत हुई। जो बार बार बात हो रही है कि 5 फाइटर जेट गिरे, पाकिस्तान के गिरे, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छी खुशी होती है, लेकिन हमारा नुकसान हुआ तो हुआ क्यों? उनके कारणों की जांच पड़ताल भी तो होनी चाहिए। क्यों हुआ हमारे, अगर हम उन 5 में से 1 भी गिरा या 2 भी गिरे अगर हमारे फाइटर जेट, तो क्यों गिरे, कारण क्या था? और बात करी जाती है राफेल की। राफेल को जो 560 करोड़ रुपए में सौदा होने वाला था, जिसको ले जाके 1600 करोड़ तक पहुंचाया गया कि आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं, अब इनका कोई तोड़ ही नहीं है। और ऐसे वक्त में भी अगर हमारे राफेल गिरे हैं तो देश को जानने का हक नहीं है कि क्या हुआ वो 1600 करोड़ के जहाज का, जो एक बार में एक युद्ध भी नहीं झेल सका। क्यों? नरेंद्र मोदी जी कल भाषण दे रहे थे, और भाषण के दौरान लगभग उन्होंने 1 गिलास नहीं, 2 गिलास नहीं, 3 गिलास पानी पिया। लेकिन कुछ वीडियो वायरल हो रही कि 3 गिलास पानी पिया, और ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते देते वो पानी पी पी के जवाब दे रहे थे। सर ऐसा नहीं लगता कि आपको 70-75 साल की उम्र होगी तो उम्र के तगाजे के हिसाब से पानी देख नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपने उम्र के तकाजे के हिसाब से पानी पीने की जो बात घटना आपने उल्लेख करा है। सबसे पहले आपको याद होगा एक बार कर्ण थापर साहब थे, उन्होंने इनका इंटरव्यू लेना शुरू करा था। 2 मिनट की बातचीत शुरू हुई थी, 2 या तीसरे चौथे मिनट में इन्होंने 2-4 सवाल कड़े पूछ लिए थे कर्ण थापर जी ने। तो उसके बाद इन्होंने फ़ौरन ही पानी मंगा लिया था मोदी जी ने, पानी पी के, और उसके बाद इन्होंने अपने माइक निकाल के रख दिए थे साइड में। करण दोस्ती बनी रहे, बस इंटरव्यू ओवर, इंटरव्यू ओवर। तो वो वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे, कल सदन में थे, सदन छोड़ के तो जा नहीं सकते थे उस टाइम, चलते सदन के बीच में, तो जाहिर सी बात है जब आपके पास जवाब नहीं होता तो डर के मारे गला सूखता है। आपने ऐड भी देखे होंगे, डर के कारण, डर के आगे जीते लेकिन डर के कारण गला सूखता है, जो एक अक्सर कोल्ड ड्रिंक का ऐड आता है उसमें, और वो कोल्ड ड्रिंक पी के फिर थोड़ा सा अपने आप को महसूस करता है कि हाँ मैं सही हूँ। तो जाहिर सी बात है। सर आप कह रहे हैं कि डर के मारे गला सूखता है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे तो आपने भी देखा होगा पीछे जो उनके सांसद बैठे थे कैसे एनर्जेटिक थे, और कैसे तालियां बजा रहे थे, कैसे टेबल को पीट रहे थे, उनको प्रोत्साहन कर रहे थे कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मदारी जब खेल दिखाता है तो उसके चेले चपाटे 2-4 आस पड़ोस में हमेशा इकट्ठे होते हैं, हमेशा इकट्ठे होते हैं। कहीं भी किसी सड़क पे मदारी कोई खेल जब इकट्ठा मजमा करता है ना, तो उसमें 4 या 5 लोग उसके अपने भी होते हैं, जो उसका प्रोत्साहन देते हैं, उसे लगातार उसकी वाहवाही करते हैं, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया खेल दिखा रहा है, बहुत बढ़िया खेल दिखा रहा है। तो वही चीज़ कर रही 5, 7, 10, 20 जो अति उत्साहित हैं, वो लगे हुए थे, जिन्हें अपने नंबर बढ़ाने हैं, मोदी जी की नज़रों में चढ़ना है, लगातार मोदी नामा पढ़ना है। और बाकी आपने दूसरा एक और उसके बाद दृश्य देखा होगा कि कितने सारे सांसद, उनके जो पुराने सांसद हैं, बैठे हुए ऊँग रहे थे, उबासियाँ ले रहे थे। तो दोनों ही बातें उसमें सामने आती हैं, इसमें थपथपाने वाली बात और ये सब सड़क छाप भाषा पे लोग खुश हो जाते हैं। हॉल में, सिनेमा हॉल में जाते हैं फिल्म देखने, कोई ऐसी हरकत हो जाती है, कोई छिछोरे सी हरकतें हो जाती हैं, लाइनें हो जाती हैं, उस पर भी सीटियाँ बज जाती हैं, लोग सिक्के फेंकने शुरू कर देते हैं स्क्रीन की तरफ को, हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं, तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है, सदन है, सदन की गरिमा रहनी चाहिए। आप जितना मर्जी अनर्गल भाषण दे लीजिए, और उस पर अगर वो तालियां बजा रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं। आपने पहले भी इसी बात में आपने याद दिला दिया नड्डा साहब का एक पुराना बड़ा वीडियो, कैसे वो ऊ करके सीटियां बजा रहे थे। क्या ये अच्छा आचरण कहला जा सकता है? किस तरह की सीटियां बजा रहे थे वो नड्डा साहब? कल दोनों नेताओं ने सदन में भाषण दिया, और मेरा सवाल आपसे यही आखिरी सवाल होगा कि दोनों नेताओं का आपने भाषण तो सुना, लेकिन दोनों के भाषणों में क्या क्या अंतर देखने को मिला आपको? ठीक है जी, सबसे पहला अंतर तो मैं आपको इसकी चीज़ें, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था संसद टीवी पर, और मोदी जी के भाषण को सिर्फ 2300 लोग देख रहे थे लाइव। पूरे जब तक उनका भाषण चला है 2300, 2400, 600, 3000 से संख्या क्रॉस नहीं करी। और जब राहुल जी का भाषण चल रहा था तो कई लाख की तादाद थी, 3.5, 4, 5, 6 लाख से ऊपर थे, बार बार 8 लाख 10 लाख तक भी पहुँचे हैं लोग देखने वाले। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश आज किसको सुनना पसंद करता है। तंग आ गया देश जुमलों से साहब, तंग आ गया इन जुमलेबाजी से, इस जुमलेबाज से तंग आ गया देश। दोनों के भाषण की अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें जाएँ, तो देश हित में भाषण मोदी जी का कहीं से नज़र नहीं आता, वो पार्टी हित में नज़र आता है, वो एक चुनावी भाषण नज़र आता है, रैली का भाषण नज़र आता है
कि रैली में तालियां पड़वा दी, अपने अपने लोग इकट्ठे कर दिए। लेकिन देश को क्या वास्तव में जानने का हक नहीं है, हमने क्या पाया क्या खोया, हमें जानने का हक होना चाहिए। अगर हमारे भी जहाज़ गिरे हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन वो गिरे किस कारण सर? हमारी एंटी एयरक्राफ्ट जो है पे चली नहीं, या हमारे इनपुट काम नहीं करे, या वास्तव में राडार हमारे काम नहीं करे थे, या मोदी जी की टेक्निक वहाँ पे काम नहीं आई कि जब बादलों में राडार होते हैं तो फिर वो राडार काम नहीं करते, जब बादलों में छुप जाएंगे हवाई जहाज। इसलिए क्या वास्तव में ऐसा हो रहा था कि वो हवाई जहाज छुप नहीं पाए और उनके राडार ने हमारे हवाई जहाज पकड़ लिए? तो ये सब चीज़ें देश को जानने का हक है। और आज की डेट में IT सेल में हमारे जो है IT इंडस्ट्री में हमारे एक से एक धुरंधर बैठे हैं, उनको लाइए, आगे बढ़ाइए, बताइए उन्हें टेक्निकल कि हमारी दिक्कत ऐसी हुई थी, यहाँ हमारी संचार व्यवस्था टूटी या यहाँ हमारी टेक्निक टूटी, ताकि उस पर प्रोग्रेस हो सके। सर एक सवाल और मुझे याद आ गया कि जब लोकसभा में सर जब भाषण चल रहा था, जब दोनों सदन की कार्रवाई चल रही थी, तो उस टाइम सर जो विपक्षी पार्टियां थी वो सवाल पूछ रहे थे। तो सर जब विपक्षी पार्टी जब देश का सवाल पूछेगा तो क्या जो सरकार है उसको कहेगी पाकिस्तान की भाषा है? बिल्कुल, यही सरकार ने एजेंडा बना रखा है। आप देश हित में सवाल पूछिए, आप देशद्रोही हैं। आप बीजेपी के खिलाफ सवाल उठाइए, आप देशद्रोही हैं। आप बीजेपी के खिलाफ एक वक्तव्य दे दिए, आप देशद्रोही हैं। और ये तो अपने लोगों के नहीं छोड़ते, विपक्षी के तो छोड़िए बात। आपको याद होगा कि कितने सारे इनके अपने नेता हैं कि वो कन्हैया मित्तल हुआ करता था, बीजेपी में शामिल था, एक दिन उसने बीजेपी छोड़ दी, पता नहीं किस रॉ में आके, हरियाणा चुनाव के आसपास की बात है। 2 दिन के लिए वो कांग्रेस में रहा और 2 दिन में पूरे देश ने, पूरे बीजेपी IT सेल ने उनकी सबको, माँ को, बहनों को, सबको याद कर लिया था एक साथ ही लगातार। फिर 2 दिन बाद जब वो वापस आए, फिर उसके बाद हाँ कन्हैया मित्तल हमारे। तो ये अपनों के नहीं होते तो दूसरों के क्या होंगे सर? सीधी सी बात है। तो देश को जानने का हक है और ये जानने का हक होना चाहिए। अपनी गलतियों पे पर्दा डालना कोई अक्लमंदी नहीं है। अपनी गलतियों को सामने रख के, उजागर करके और उसका रेक्टिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसका परीक्षण करना ज़रूरी होता है। हम गलत हुए तो हुए क्यों? तमाम वैज्ञानिक आविष्कारों की अगर हम बात करें तो तभी तो सफल होते हैं जब उनमें गलतियां सामने आती हैं। गलतियां सामने आती है तो उन गलतियों को दूर करा जाता है तो परिष्कृत रूप सामने आता है। तो यही चीज़ राजनीति में भी आती है, यही चीज़ युद्ध क्षेत्र में भी सामने आती है। हमारी कौन सी तोप चली, कौन सी नहीं चली, कौन सी हमारी मिसाइल चल पाई, कौन सी मिसाइल नहीं चल पाई, तो आगे आगे उनको परिष्कृत कर पाएँ हम, ताकि अपनी रक्षा प्रणाली को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे ही कल लोकसभा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों सदनों में चर्चा हुआ और लोकसभा में एक तरफ राहुल गांधी जी भाषण देते हैं, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं, उन दोनों भाषणों को आप कैसे देखते हैं? हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।